क्लास 10 से एक्सरसाइज 11.3 को डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। इन टू ट्राइंगल ABC एंड PQR। ओके स्टूडेंट, ये आपका ABC है, दूसरा ट्राइंगल है PQR। इन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। AB प्रोपोर्शनल PQ, AB प्रोपोर्शनल PQ गिवन है, गिवन AB प्रोपोर्शनल PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये साइड इसके प्रोपोर्शनल। नेम टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स which must be equal so that these triangle may be similar। अपने को ऐसे दो एंगल का नाम बताना है जिससे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो देखो इस ट्राइंगल की AB साइड और इस ट्राइंगल की PQ साइड, यानी कि इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, C। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, R। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल C के इक्वल में एंगल R आ गया। अंडरस्टूड। अब देखो स्टूडेंट, इस साइड के अपोजिट जो एंगल है वो A हो गया और इस साइड के अपोजिट एंगल क्या हो गया, आपका P हो गया। दैट मींस एंगल A के इक्वल एंगल P आ गया। अब देखो स्टूडेंट, सिमिलरिटी रूल में आपको पता है अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर थर्ड एंगल की भी बात करते हैं, दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसका मतलब एंगल B के इक्वल क्या आ गया, एंगल Q। ओके, तो हम बोल सकते हैं बाई AAA सिमिलरिटी। ओके, सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल, अब नाम में भी गड़बड़ नहीं करेंगे, ट्राइंगल जैसे लिखा चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सीक्वेंस से लिख सकते हैं। ABC ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR। ओके स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अंडरस्टूड। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपका ट्राइंगल हो गया ABC और दूसरा जो ट्राइंगल है वो अपने पास क्या है, DEF। ओके, अब आपको ये बोला है क्वेश्चन में गिवन एंगल A है उसके इक्वल क्या हुआ, D। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और B के इक्वल F, तो इसका मतलब F यहां आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका E। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल F। देख तब इस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DF, आपको बोला क्या ABC ट्राइंगल DF के सिमिलर है DEF के। गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो स्टूडेंट, अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC वो सिमिलर होगा ट्राइंगल DFE के। ओके, DFE की। बट क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है तो इसका मतलब इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। तो हम लिख देंगे नो बिकॉज when angle A is equal to angle D and angle B is equal to angle F। ओके, ये एंगल इसके इक्वल हैं तो दे ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर ट्राइंगल DEF। अंडरस्टूड। बिल्कुल सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FDE then can you say that AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to CA upon FD। मतलब ये जो ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो क्या आप ये बता सकते हैं और जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल बनाते हैं।
एक तो आपका ट्राइंगल है ABC। ओके स्टूडेंट, ये आपका ट्राइंगल हो गया ABC। और दूसरा हम ट्राइंगल लेते हैं FDE। ये ट्राइंगल, ये हो गया F, ये हो गया D और E। दोनों ट्राइंगल क्या है आपके? सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल यानी कि AB, ये साइड वो FD के प्रोपोर्शनल होगी। AB अपॉन FD इज इक्वल टू BCDE। BCDE, BC प्रोपोर्शनल होगी DE के, इज इक्वल टू AC। AC प्रोपोर्शनल किसके होगी स्टूडेंट? FE के। ओके, तो ये केस इसमें पॉसिबल है, बट ये जो केस है इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को हम लिख देंगे, सो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD इज नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर। जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। इफ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल एंड इक्वल टू टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल्स, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दैट मींस किसी ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल अगर प्रोपोर्शनल है और इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट सही है? राइट आंसर विद द रीजन। देखो स्टूडेंट आपको ये बोला है कि एक ट्रायंगल तो ये है, ओके, ABC, और दूसरा ट्रायंगल सपोज अपने पास ये है, ये हो गया आपका PQR। आपको ये बोला है कि इस ट्रायंगल की दो साइड यानी कि AB और AC, AB और दूसरी क्या है? AC। इस ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल ये मान लेते हैं, वो इसके प्रोपोर्शनल है। साइड कौन सी? AB के प्रोपोर्शनल, सपोज मैं PQ ले लेता हूं, और AC के प्रोपोर्शनल मैं ले लेता हूं PR, और एक एंगल ये C है, C के इक्वल में R ले लेता हूं। तो आपको बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये बात आपको बोल रहा है, बट सिमिलरिटी में स्टूडेंट ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो सिमिलर के लिए क्या रूल होना चाहिए? ओके स्टूडेंट, ये तो इसका स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हम कैसे बताएंगे कि भाई ये सिमिलर कैसे होंगे? ये एंगल आपका C के इक्वल में R आ रहा है, ये कोई भी एंगल नहीं होता है स्टूडेंट, ये इनके बीच का एंगल यानी कि A के इक्वल अगर आप P होगा, उसी केस में ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बट जो इसने लिखा है वो स्टेटमेंट इसका गलत है, तो इस बात को हम लिखते हैं, दिस स्टेटमेंट is false, okay, because for similarity of triangles, okay, triangles two sides and one angle included, then should be equal। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स? इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स का मीनिंग क्या होता है? तो पहले उसको समझते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अपने पास दो ट्रायंगल है, ABC, और दूसरा जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं
वो है पी क्यू आर। पी क्यू आर इस ट्रायंगल के एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी इक्वल है एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू और एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। क्लियर। सेकंड इसने क्या क्वेश्चन किया है, व्हाट म्यूचुअल रिलेशन कैन दीज होल्ड, इनके बीच में आप क्या रिलेशन बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा है अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो भाई ए रूल से आप बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ओके, तो चलो इस बात को हम लिख देते हैं। इफ corresponding, okay, if corresponding angles, okay student, angles of two triangles, two equiangular triangles, equiangular triangles, okay, triangles are same, okay, are same, then both triangle will be similar। ओके स्टूडेंट, ये बात मैंने स्टेटमेंट के थ्रू लिख भी दी है। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। आपको ये 8 ट्रायंगल दे रखे हैं, कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है और कौन से रूल से है आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। ट्रायंगल एबीसी में ए बी और सी, एंगल ए कितना 40, बी कितना 60, सी कितना है 80। अब ऐसा ट्रायंगल देखो जिसमें 40, 60 और 80 हो, तो ये लास्ट वाला है, तो Q है इसका 40, यानी कि A के इक्वल Q हो गया, B के इक्वल इसका P आ गया और C के इक्वल इसका R आ गया। तो दोनों तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो बाई एस ए सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइएंगल ABC, नाम लिखते टाइम गलती मत करना, ABC QPR के सिमिलर है, ट्राइएंगल QPR। तो ये फर्स्ट पेज इसका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पर चलते हैं हम। दूसरा है आपका ये एंगल M कितना है 70 डिग्री और एंगल P कितना है 30 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें 70 और 30 हो, तो ये वाला है। तो इसमें जो एंगल Z है वो 70 और एंगल Y है वो है 30। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, यानी कि n के इक्वल क्या हो गया आपका x हो गया। तो वही आपका कौन सा रूल लग गया, ए रूल से, बाई ए सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइएंगल MPN is similar to ZYX, ट्राइएंगल ZYX। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड ट्राइंगल पे। देखो इसमें थर्ड ट्राइंगल में आपको साइड दे रखी है, तो साइड के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। PQ जो साइड है, PQ साइड कितनी है 2.5। तो इसमें देखो तीन साइड इसी में ही है और किसी ट्राइंगल में नहीं है, तो जो PQ साइड है वो EF के प्रोपोर्शनल है, EF के प्रोपोर्शनल, दैट इज 2.5/5। इसको कैंसिल करूंगा तो 1/2 मिलेगा। दूसरी साइड की बात करते हैं QR की, तो जो इसकी QR साइड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, QR ये होगी 2 है तो इसकी डबल FG। ओके स्टूडेंट, FG इसका रेशियो क्या आएगा 2/4, दैट इज 1/2। अब नेक्स्ट इसकी साइड लेते हैं PR, ठीक है।
तो पी आर के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड होगी इसकी, जीई या ईजी। ईजी इसका रेशियो क्या होगा 3/6 यानी कि 1/2। तो देखो तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, दैट इज पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एफ जी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ई जी। तीनों का रेशियो इक्वल है, तो बाई ट्रिपल एस रूल से हम बोल सकते हैं, बाई एस 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 सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइएंगल। अब देखो ट्राइएंगल कौन सा नाम दूं, पी क्यू आर। ट्राइएंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ई एफ जी। ओके स्टूडेंट, ये आपका थर्ड काम हो गया, इसको मैं यहां से रख कर देता हूं। अब लास्ट बच गया आपका। अब लास्ट में देखते हैं, देखो स्टूडेंट इस ट्रायंगल में दो साइड दे रखी हैं, एक तो ईडी है और दूसरा डीएफ और एक एंगल, तो ये इसके पास में हो गया। तो स्टूडेंट ईडी, ये जो ईडी साइड है इसकी ईडी, उसके प्रोपोर्शनल कौन सी होगी, एन एम। इसका रेशियो क्या आएगा, ईडी है 5/2.5 दैट इज 2। दूसरा डीएफ, डीएफ जो इसकी साइड है वो एम एल के पैरेलल है, प्रोपोर्शनल है सॉरी, तो ये हो गई 6/3 दैट इज 12। और इस ट्रायंगल का जो डी एंगल है वो इस ट्रायंगल एम के इक्वल है, दोनों क्या है 80 डिग्री। तो देखो दो साइड और एक एंगल बाई एस ए एस सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइएंगल कौन सा, देखो नाम लिखते टाइम गड़बड़ नहीं करना है आपको, ई डी एफ। ट्राइएंगल ई डी एफ इज सिमिलर टू एन एम एल। एन एम एल, अब देखो ध्यान से, नाम में गलती करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखो ई डी अपॉन ये एनडी नहीं है, एनएम है, एनएम। तो देखो ईडी है वो एनएम के प्रोपोर्शनल है, डीएफ किसके प्रोपोर्शनल है, एमएल के। तो देखो ईडी एनएम डीएफ एम। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 इन द गिवन फिगर। ये आपको फिगर गिवन है, ट्राइंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो मैं इधर सेपरेट बना लेता हूं, पी आर क्यू। ओके स्टूडेंट, ये आपका ट्राइंगल है पी आर क्यू और दूसरा ट्राइंगल है टी आर एक्स, टी आर एक्स। ओके, दैट इज टी आर एक्स। ये दोनों क्या है, सिमिलर है, पी आर क्यू टी आर एक्स सिमिलर है। देन स्टेट which angles must be mutually equal in this pair of similar triangle। आपको क्या बताना है कि इसमें जो इक्वल एंगल है वो आपको बताना है दोनों ट्रायंगल में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइएंगल पी आर क्यू सिमिलर है ट्राइएंगल टी आर एक्स। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आप बता सकते हैं कि एंगल, इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल, यानी कि R के इक्वल क्या होगा, R होगा, और P के इक्वल P होगा, S के इक्वल Q होगा। तो इस बात को हम लिख देते हैं कि एंगल RTS, RTS के इक्वल क्या होगा, RPQ। ओके, दूसरा TSR, TSR इक्वल होगा PQR के, PQR, और R तो दोनों में कॉमन ही है, R के इक्वल R हो गया। तो ये जो एंगल है वो इन दोनों पेयर में इक्वल एंगल है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। यू आर टू सेलेक्ट टू ट्रायंगल इन द फिगर विच आर म्यूचुअली सिमिलर। आपको दो ट्रायंगल चुनने हैं जो परस्पर क्या हो, सिमिलर है। इफ एंगल CBE इज इक्वल टू CAD,
तो आपको दो ट्राइंगल चुनने हैं जो क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल CBE एंड ट्राइंगल CAD। ओके स्टूडेंट, देखो एक तो ये ट्राइंगल है CBE, तो इस ट्राइंगल का ये एंगल ही ले लेते हैं हम, CBE, एंगल CBE, ओके, इज इक्वल टू दूसरा ट्राइंगल क्या लिया हमने, CAD। तो इसमें एंगल CAD इक्वल होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये चीज क्या है क्वेश्चन में गिवन। अब देखो स्टूडेंट, CBE में एंगल C और CAD में एंगल C दोनों में कॉमन है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। ओके, और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो बाई AA सिमिलरिटी रूल से क्या हो गए, ट्राइंगल CBE सिमिलर है ट्राइंगल CAD। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। इन फिगर, इस फिगर में PQ एंड RS आर पैरेलल। PQ और RS क्या है, पैरेलल। देन प्रूव दैट P ट्राइंगल POQ सिमिलर है ट्राइंगल SOR। POQ SOR सिमिलर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है PQ पैरेलल टू RS, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल POQ सिमिलर SOR। ओके स्टूडेंट, तो चलो इसके प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में देखो स्टूडेंट, ट्राइंगल लेते हैं हम POQ। इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, इन दो ट्राइंगल में देखो स्टूडेंट आपको क्या गिवन है कि ये जो PQ है वो RS के पैरेलल है। तो स्टूडेंट ये एंगल मैं 1 ले लेता हूं और ये एंगल आप 2 ले लीजिए। 1 और 2 लूंगा तो एंगल 1 के इक्वल 2 हो गया। क्यों होगा स्टूडेंट, अगर लाइन पैरेलल है तो ये आपके क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप चाहो तो ये एंगल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस एंगल की बात करता हूं, ये थर्ड हो गया और ये आपका 4 हो गया। तो एंगल थर्ड इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके सर, और सिमिलरिटी के रूल से हम बोल सकते हैं बाई AA सिमिलरिटी थ्योरम से, ओके, ट्राइंगल POQ is similar to triangle SOR, hence proof। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second। पेशेंट आपको बोला है कि एक लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर है और वो लैंप पोस्ट के बेस से 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उससे दूर जा रहा है। इफ द लैंप पोस्ट इज एट ए हाइट ऑफ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, और उस लैंप पोस्ट की ग्राउंड से हाइट कितनी है, 3.6 मीटर। तो स्टूडेंट ये आपका लैंप पोस्ट हो गया, ओके, और ये आपका ग्राउंड हो गया। AB यहां लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट है 3.6 मीटर और ये आपकी हो गई गर्ल। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर, जिसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 0.9 मीटर इसकी हाइट होगी और इसको नाम देता हूं D और ये हो गया E। अब आपको बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड, यानी कि वो लड़की इसके बेस से यहां तक आई तो 4 सेकंड के बाद उसकी जो शैडो है, देखो ये लड़की है
तो इसकी शैडो ये बनेगी, तो ये इसकी लेंथ बतानी है। तो इस लेंथ को मैं कंसीडर कर लेता हूं CD x मीटर। ओके, अब हमें ये BD डिस्टेंस निकालनी सबसे पहले। तो BD डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस BD इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस के इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो देयरफॉर BD के इक्वल में स्पीड क्या है 1.2 मीटर पर सेकंड और टाइम क्या था 4। ओके, तो BD के इक्वल में आ गया 4.8 मीटर। ओके सर, ये हमने BD फाइंड आउट कर ली। BD कितना है 4.8 मीटर। क्लियर। अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं ABC इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा जो ट्राइंगल है, देखो ABC लिए हमने, तो दूसरा हम ट्राइंगल लेंगे EDC, ट्राइंगल EDC। दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, सिमिलर दिख ही रहा है आपको, B के इक्वल D हुआ। ट्राइंगल में ABC में जो एंगल B है उसके इक्वल एंगल D होगा। क्यों होगा, ईच 90 डिग्री। और ये जो C एंगल है वो दोनों में कॉमन है, तो एंगल C इज इक्वल टू C कॉमन एंगल। ओके सर, तो बाय AA सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल EDC। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके कोरस्पोंडिंग जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होगी। AB के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड होगी, AB के प्रोपोर्शनल नाम से पता लग रहा है ED ये हो गई आपकी ED इज इक्वल टू, ये BC है तो BC के प्रोपोर्शनल क्या होगी BC अपॉन DC। अब देखो स्टूडेंट, AB कितना है 3.6 मीटर। ओके, 3.6 मीटर। ED कितना है, ED है 0.9 मीटर इज इक्वल टू BC ये पूरी लेंथ है, दैट इज x प्लस 4.8 अपॉन DC है आपकी x। ओके, ये पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल, 4 टाइम कैंसिल हो गया। इसको यहां पीछे से मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, तो स्टूडेंट ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 4x इज इक्वल टू x प्लस 4.8। इसको अगर शिफ्ट करूंगा तो आपका बन जाएगा 3x, 4 में से 1x गया तो 3x इज इक्वल टू 4.8 और x के इक्वल में 4.8 डिवाइड बाई 3, तो x के इक्वल में आ गया 1.6 मीटर। तो जो उस लड़की की जो शैडो की लेंथ थी वो आ जाएगी 1.6 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 12 मीटर इज 8 मीटर। एक वर्टिकल पोल है स्टूडेंट, सपोज ये AB एक वर्टिकल पोल है और इसकी शैडो है 8 मीटर और हाइट क्या है 12 मीटर। ये तो हो गई 8 मीटर, ओके, और हाइट हो गई इसकी 12 मीटर। अब देखो आगे क्या बोला है, एट द सेम टाइम, उसी टाइम द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है सपोज ये, ओके, और इसकी जो शैडो है वो कितनी बता रहा है 56 मीटर बताता है। PQR ये है 56 मीटर। उसी टाइम की बात कर रहा है, तो ये भी 90 है आपका और ये भी 90। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट बतानी है, तो लेट हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। ओके स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करें। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब देखो स्टूडेंट, ट्राइंगल ABC में जो एंगल B है ये एंगल, और PQR में Q जो एंगल है वो 90 नहीं है क्या, ओके, क्या है ईच 90,
दोनों एंगल क्या है 90 है, तो इक्वल हो गया। अब उसी टाइम की अगर बात करें तो ये जो एंगल है सी वो आर के इक्वल होगा। ओके, यानी कि उसकी जो शेडो का जो एंगल है वो जो एलिवेशन एंगल बोलते हैं वो दोनों में क्या होगा इक्वल। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एंगल ए और बी भी क्या होगा इक्वल एट सेम टाइम पर। तो दैट मींस मैं एंगल सी ले लेता हूं और इसमें एंगल आर ले लेता हूं, इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी थ्योरम से, ओके स्टूडेंट, थ्योरम से ट्राइएंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइएंगल PQR। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्या करना है, आपको इसकी हाइट बतानी है। तो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए तो उसके कोरस्पोंडिंग साइड भी क्या होंगी आपकी प्रोपोर्शनल होंगी। AB प्रोपोर्शनल PQ इज इक्वल टू BC किसके प्रोपोर्शनल होगी QR, BC प्रोपोर्शनल QR। अब डियर स्टूडेंट AB कितना है 12 मीटर, तो इस साइड लिख देता हूं 12 मीटर, और PQ कितना है h मीटर, इसके इक्वल में क्या आएगा BC कितना है 8 मीटर, और QR कितना है 56 मीटर। अब ये आपका कैंसिल हो गया 7 टाइम और ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 से 84 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 84 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। ऑन ड्राइंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑफ ए ट्राइंगल ABC on its opposite side BC, we get AD square is equal to BD into DC। स्टूडेंट आपको क्या बोला है कि एक ट्राइंगल ABC में, ये आपका ट्राइंगल ABC हो गया, इस ट्राइंगल ABC में जो A है उसके अपोजिट साइड BC, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की AD, ये आपका 90 हो गया। ओके, वी गेट, हमें क्या रिजल्ट मिला, ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। देन प्रूव दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC को क्या प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके स्टूडेंट, तो टू प्रूव ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, अंडरस्टूड। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या है गिवन कंडीशन, AD स्क्वायर को मैं लिखूंगा AD इंटू AB इज इक्वल टू BD इंटू DC। अब DC को AD के डाउन में लाता हूं तो AD अपॉन DC, और AD को BD के डाउन में अपॉन AB, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CAD, ओके, दोनों को कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, यही हम यूटिलाइज कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है AD अपॉन आपका DC इज इक्वल टू BD अपॉन AB, यानी कि इन दो ट्रायंगल की जो साइड है वो आपस में प्रोपोर्शनल हो गई, दो साइड। अब एक एंगल चाहिए, तो वो एक एंगल ये आपका है 90 डिग्री वाला, तो BDA एंगल BDA ये वाला इक्वल है एंगल ADC की, क्यों है, each 90 डिग्री। तो बाई SAS सिमिलरिटी, ओके स्टूडेंट, सिमिलरिटी थ्योरम, ट्राइएंगल ABD
इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। दैट मींस इस ट्राइंगल का जो A एंगल है और इस ट्राइंगल का जो C एंगल है वो इक्वल होगा। यानी कि ABD में ये जो एंगल है A, दैट इज 1, वो किसके इक्वल होगा? C के। इस ट्राइंगल के C के इक्वल होगा। तो एंगल 1 के इक्वल में एंगल C क्यों होगा? बाई CPST, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इक्वल होते हैं। अब वापस चलते हैं, इस ट्राइंगल का जो A एंगल है और इस ट्राइंगल का जो B एंगल है वो इक्वल होगा। यानी कि CAD का जो A एंगल है दैट इज 2 और इस ट्राइंगल ABD का जो B एंगल है वो इक्वल होगा। तो 2 के इक्वल B आया, किससे? बाई CPST से। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं। स्टूडेंट ऊपर से इसको रफ कर देते हैं। ओके, अब स्टूडेंट देखो ध्यान से, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या करता हूं? ऐड करता हूं। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल B। अब एंगल 1 और 2 को ऐड करूंगा तो स्टूडेंट आपको कौन सा एंगल मिल रहा है? A। तो एंगल A के इक्वल में आ गया एंगल C प्लस एंगल B। अंडरस्टूड? अब देखो स्टूडेंट, हम बड़े वाले ट्राइंगल पे चलते हैं, ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC वी हैव, इनके तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ओके, इज इक्वल टू 180। छोटी क्लास में पढ़ा था। और एंगल B प्लस C को क्या लिख सकते हैं? एंगल A। तो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। इसको ऐड करेंगे तो 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 180। ये आपका कैंसिल, एंगल A के इक्वल में आ गया 90 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल A है वो कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। और जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता है तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो देयरफॉर ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, और यही क्वेश्चन में प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। प्रूव दैट द फोर ट्राइंगल्स formed by joining the midpoints of the three sides of a triangle respectively are similar to their original triangle। देखिए स्टूडेंट, आपको बोला है कि ये कोई ट्राइंगल है, ओके, सपोज ABC, और इनकी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं हम। इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, तो ये जो चार ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं वो ABC के सिमिलर है। ये पॉइंट आपका D, ये E लेते हैं और ये आपका F। ओके, तो प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल AFE। दूसरा, ओके, ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया। दूसरा हम लेते हैं EDC। ये ट्राइंगल दूसरा EDC सिमिलर है ट्राइंगल EDC के। दूसरा, दो हो गए। तीसरा हम लेते हैं FBD, ट्राइंगल FBD। और चौथा, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है चौथा कौन सा? DEF, ट्राइंगल DEF। यानी कि चारों ट्राइंगल इसके सिमिलर हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो, ये जो F है वो AB का मिड पॉइंट है। F इज मिड पॉइंट ऑफ
AB, okay, and E is midpoint of AC. अगर ये F और E मिड पॉइंट है तो इनको हम ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन है एफ ई पैरेलल होगी BC की, ओके, और इसकी हाफ भी होगी किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से। 9th क्लास में ये मिड पॉइंट थ्योरम से। तो दैट मींस ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो अब हम लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल ABC, बड़े वाले ABC, एंड दूसरा हम ट्राइंगल लेते हैं ट्राइंगल AFE। अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल F क्यों होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट, और A इन दोनों में कॉमन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, ओके। तो AA रूल से बाई AA सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल AFE, ओके स्टूडेंट, हो गया प्रूफ इसके। अब हम देखो जो DE है, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं DE पैरेलल टू, DE किसके पैरेलल है? AB। DE पैरेलल टू AB सिमिलरली, ओके। DE किसके पैरेलल है? तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल EDC सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC। दो हो गए। तीसरा हम देखते हैं कि जो FD है या फिर DF है वो पैरेलल टू है CA। DF पैरेलल टू CA, ये है वो इसके पैरेलल है। इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल लेते हैं अपन? FDB। ट्राइंगल FDB सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC। 3 ट्राइंगल हमने इसके सिमिलर कर दिया, अब एक ट्राइंगल बच गया, ओके स्टूडेंट। तो इसको हम रद्द कर देते हैं। तो लास्ट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हम चलते हैं वापस मिड पॉइंट थ्योरम पे। देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो F है, F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके, एंड E क्या था? E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आप बोल सकते हैं कि FE पैरेलल तो हमने देख ही लिया था, FE पैरेलल तो BC के हो ही गया था। तो हम हाफ का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि FE है वो BC का क्या होगी? हाफ होगी, ठीक है। सिमिलरली D और E, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E is midpoint of AC। देखो तो ये जो DE है, DE इज इक्वल टू AB का हाफ होगा। पैरेलल तो है ही, बट हमें लास्ट जो ट्राइंगल है प्रूव करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं F और D मिड पॉइंट। F इज ऊपर लिख दिया, F इज मिड पॉइंट ऑफ AB और E है वो मिड पॉइंट, सॉरी D है वो मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसका मतलब जो FD है, FD हाफ होगा AC का, ओके स्टूडेंट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी सेकंड और ये आपकी थर्ड।
अब एक काम करते हैं, BC को इस साइड ले आता हूं, यानी कि FE अपॉन BC के इक्वल में क्या है, हाफ, और DE अपॉन AB के इक्वल भी क्या है, हाफ, और FD अपॉन AC के इक्वल में भी क्या है, हाफ। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि FE अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AB इज इक्वल टू FD अपॉन AC इज इक्वल टू हाफ। तो ये तीनों साइड क्या हो गई, इसकी प्रोपोर्शनल हो गई। तो हम बोल सकते हैं बाई SSS सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइएंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइएंगल DEF, ट्राइएंगल DEF। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। ये आपको फिगर दे रखी है और इस फिगर में क्या गिवन है, गिवन AB परपेंडिकुलर BC, AB परपेंडिकुलर BC, DC परपेंडिकुलर BC, DC परपेंडिकुलर BC एंड DE परपेंडिकुलर AC। ये आपका परपेंडिकुलर AC। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइएंगल ABC सिमिलर है ट्राइएंगल CED। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, कोई भी दो एंगल आप इक्वल कर दो, सिमिलर हो जाएगा। तो इस ट्राइएंगल ABC में ABC जो एंगल है, एंगल ABC ये वाला एंगल, इसके इक्वल क्या है, CED, एंगल CED क्यों, इज 90, और ये जो एंगल है ये वाला, ओके, इसको नाम 1 डाल रहा हूं, और ये एंगल 2, 1 के इक्वल में 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो ये एंगल 1 और 2 अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो बाई ए सिमिलरिटी थ्योरम, ओके, तो ट्राइएंगल ABC सिमिलर ट्राइएंगल CED, और यही हमको प्रूव करना था। तो हेंस असिस्टेंट देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बोला है कि जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, तो BD के इक्वल क्या आ गया, BC, और आपको क्वेश्चन बोला है कि B पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो AD को E पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है और AC को X पॉइंट पर काटता है। तब आपको प्रूव करना है कि EX अपॉन BE के इक्वल में 1/3। ओके सर, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, DY एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ DY, ये जो DY है वो हमने ड्रॉ किया BX के पैरेलल, ड्रॉ DY पैरेलल टू BX। ओके, अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। इन ट्राइएंगल AEX एंड दूसरा जो ट्राइंगल है बड़े वाला ADY, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, DY पैरेलल टू BX, DY पैरेलल टू BX, तो EX के पैरेलल भी होगा DY। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहां DY किसके पैरेलल हो जाएगा, EX के भी होगा। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल AEX इक्वल टू एंगल AD1। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। अब ये जो एंगल A है आपका A,
दोनों ट्राइंगल में आता है, ए ई एक्स में और ए डी वाई में, ये कॉमन हो गया, ए इज इक्वल टू ए कॉमन हो गया। अब ए रूल से बाई ए सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइंगल ए ई एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी वाई। ओके सर, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसके क्रोस्पोंडिंग साइड ई एक्स के प्रोपोर्शनल होगा डी वाई, ई एक्स अपॉन डी वाई। ओके, और ए ई अपॉन ए डी। अंडरस्टूड? अब देखो स्टेप, ए डी को क्या मैं 2 टाइम ए लिख सकता हूं। रीजन क्या है कि जो ई है वो ए डी को बाइसेक्ट करता है स्टूडेंट। तो ई एक्स अपॉन डी वाई के इक्वल ए ई अपॉन ए डी को मैं 2 टाइम ए ई लिख सकता हूं। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ई एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू आ गया हाफ। या फिर इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 2 टाइम ई एक्स, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 2 टाइम ई एक्स के इक्वल आ गया डी वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक रिजल्ट यहां से फाइंड आउट किया। अब देखो, अब हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल बी एक्स सी है, ओके स्टूडेंट, सिमिलरली ट्राइंगल बी एक्स सी इज सिमिलर टू डी वाई सी। सेम प्रोसेस होगा, डी वाई सी। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसके क्रोस्पोंडिंग पार्ट्स, यानी कि ये बी एक्स, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होगी। ट्राइंगल आपकी सिमिलर है तो इसकी साइड भी क्या होगी, प्रोपोर्शनल। तो बी एक्स के प्रोपोर्शनल क्या होगी, डी वाई। ओके स्टूडेंट, और बीसी के प्रोपोर्शनल क्या होगी, डीसी। बीसी और डीसी आप वैसे नाम से भी देख सकते हैं, बीसी और डीसी। अंडरस्टूड? अब देखिए स्टूडेंट, वापस फिगर पे आते हैं। बीसी है वो डीसी का डबल नहीं है क्या, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बी एक्स अपॉन डी वाई के इक्वल में बीसी को 2 टाइम डीसी अपॉन डीसी, ये आपका कैंसिल। बी एक्स अपॉन डी वाई के इक्वल आ गया 2। अब हम ऊपर से इसको रफ कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, बी एक्स के इक्वल में, ओके, बी एक्स के इक्वल में डियर स्टूडेंट हमारे पास आ गया 2 टाइम डी वाई। ओके, और डी वाई के इक्वल क्या है, डी वाई के देखो यहां से हमने रिजल्ट निकाला, डी वाई के इक्वल 2 टाइम ई एक्स। तो बी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टाइम ई एक्स, क्योंकि डी वाई के इक्वल में हमने रखा है। और बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी एक्स ये है आपके पास, तो बी एक्स को मैं राइट कर सकता हूं बी ई प्लस ई एक्स, और ये हो गया 4 टाइम ई एक्स। क्लियर? ई एक्स को इधर शिफ्ट करूंगा तो बी ई के इक्वल 3 टाइम ई एक्स। अंडरस्टूड? अब को क्या करना है, ई एक्स के अपॉन में बी ई आना चाहिए। ओके, तो बी ई को तो ई एक्स के अपॉन में लेके आता हूं और 3 को इस साइड लेके आता हूं। तो ई एक्स अपॉन बी ई इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आऊंगा तो 1/3 हो जाएगा। और यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो हेंस प्रूव।